Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So, for those of you who don't know me, myself Abhyuday Pratap Singh, first year MBBS student at AIIMS New Delhi. I was AIR 17. This year in NEET, I scored 710 out of 720. So, आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने कौन सी बुक्स यूज की थी इतना अच्छे स्कोर लाने के लिए। तो मतलब 700 प्लस मेरा जो स्कोर आया 710 का, उसके लिए मैंने कौन सी बुक्स यूज की। मेरे को मतलब बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा पिछले वीडियोस के कि भैया आपने कौन सी बुक्स यूज की थी, आपने कौन से रिसोर्सेज यूज किए इतने ज्यादा मार्क्स लाने के लिए। मेरा फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 था, केमिस्ट्री में 175 था और बायो में 355 था। तो बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता वो रिसोर्सेज क्या यूज करने हैं जिनसे इतने अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मैंने क्या रिसोर्सेज यूज की थी इतने ज्यादा मार्क्स लाने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के साथ। फिजिक्स में सबसे पहले मैं आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में बताऊंगा। अगर मैं सबसे पहले किसी चीज का नाम ले रहा हूं तो इसका मतलब ये मैंने पहले पढ़ा, उसके बाद मैंने दूसरी चीज पढ़ी, इसलिए मैं प्रायोरिटी वाइज लिस्ट में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं पढ़ता था फिजिक्स में अपने क्लास नोट्स, जो मेरे को टीचर क्लास में नोट्स पढ़ाते थे, सबसे पहले मैं उसको पढ़ता था। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं आकाश के मॉड्यूल सॉल्व करता था। क्लास नोट्स पढ़ लिए, क्लास नोट्स से जितने भी क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद आकाश मॉड्यूल पे गया। आकाश के मॉड्यूल में मैं क्या देखता था, जितने भी क्वेश्चंस होते थे सारे सॉल्व करता था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ प्रीवियस ईयर लगा लिया या इजी क्वेश्चंस लगा लिए, ऐसा कुछ नहीं था। मैं सारे क्वेश्चंस ट्राई करता था, सारे लगाता था, जो नहीं बनते थे उसको एक बार फिर से ट्राई करता था। और फिर अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो मैं सर से पूछता था। आप डाउट पूछो, मैं ये नहीं कहता कि आप डाउट मत पूछो, बट आप वही डाउट पूछो जो आपसे 2-3 बार में ना हो। ऐसा नहीं करना है कि आपका कोई डाउट हुआ, एक बार आपसे नहीं हुआ, आप जाके दोबारा टीचर से पूछ रहे हो। ऐसा नहीं करना है। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तब जाके पूछो। ऐसा नहीं कि पहली बार में जाके पूछ रहे हो, तो ऐसे होता नहीं है। ठीक है, आपको डाउट 2-3 बार जो आपसे क्वेश्चन ना सॉल्व हो तब जाके टीचर से पूछना है। फिर तीसरा क्या है, मैंने क्या कहते हैं, पहले तो ये पढ़ लिया आपका पूरा क्लास नोट्स पढ़ लिया, आकाश मॉड्यूल पढ़ लिया। इतना पढ़ने के बाद जो आपका स्कोर है वो रेंज करने लगेगा 165 to 170 में, 180 में से, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है। देखो, टॉपर और एक नॉर्मल स्टूडेंट में यही अंतर होता है, दोनों पढ़ते सेम चीज ही हैं। आप भी क्लास नोट्स पढ़ोगे, मैं भी क्लास नोट्स पढ़ूंगा। मैंने अपने क्लास नोट्स टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, आप भी वही पढ़ोगे, मैं भी वही पढ़ा था। बट आपके और मेरे स्कोर में फर्क क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि मैं बहुत ही सिंसियरली वो चीज पढ़ा होगा जब मैंने पढ़ाई की होगी। बट जब आप पढ़ते हो तो वो चीज उतनी सिंसियरली नहीं पढ़ पाते हो, उतना डिटरमाइंड वे में आप नहीं पढ़ पाते हो। तो यही दिक्कतें होती हैं कि एक टॉपर को दूसरे जो मतलब नॉर्मल स्टूडेंट है उससे अलग कर देती है। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कोई एक अजीब सा अलग सा रिसोर्स पढ़ लिया जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोग के मार्क्स आ गए। आप भी वही पढ़ते हो, हम भी वही पढ़ते हैं। जिस दिन आप भी सिंसियरली पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, आपके भी उतने मार्क्स आ सकते हैं। फिर अब उसके बाद जब 165 to 170 आने लगता है तो आप देख रहे होगे 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो उसका रीजन हो सकता है कि सिली मिस्टेक हो रही हो सकता है कि कुछ बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस आ जा रहे हो। बट उसका एक और रीजन होता है कि कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आ जाते हैं जो एकदम थ्योरेटिकल होता है। उसके लिए मैंने एनसीईआरटी का सहारा लिया। मैंने फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ी। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा आप फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ो, बट तब पढ़ो जब आपके अच्छे स्कोर फिजिक्स में आ रहे हो। अगर आपका अच्छा ही स्कोर नहीं आ रहा फिजिक्स में तो आपको फिजिक्स एनसीईआरटी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एक बार आप एक नॉर्मल स्कोर तक पहुंचो, जो आपको मतलब आपका टारगेट है 160-165 लाना फिजिक्स में, तो आप जब 140-145 पे पहुंचो और आपको लगे कि 20 नंबर बाकी है, तो आप फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ना चालू कर दो। मैंने फिजिक्स की एनसीईआरटी पूरी पढ़ी, जो मेन फोकस था मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। अब मैं बात करता हूं कि क्या मैंने और कोई बुक लगाई, मतलब कि नोट्स हो गए, एक आकाश से रिलेटेड सब कुछ हो गया और एनसीईआरटी हो गया। क्या आपने कोई ऐसी बुक लगाई डीसी पांडे, एससी वर्मा टाइप्स? तो देखो, मैंने एससी वर्मा बिल्कुल नहीं लगाई, मैंने डीसी पांडे लगाई थी। मैंने डीसी पांडे में आईआईटी वर्जन होता है डीसी पांडे का, उसका जो लेवल 1 होता है वो मैंने पूरा सॉल्व किया था, सारे चैप्टर्स में सॉल्व किया था। तो इतना मेरा फिजिक्स का रिसोर्स हो गया। फिर अब उसके बाद मैंने लास्ट में मॉक टेस्ट दिए, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिवाइज हो गए फिजिक्स के। तो ये हुआ मेरा फिजिक्स का। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में सबसे पहले 3 पार्ट्स उसको डिवाइड कर लेते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो स्टार्टिंग विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक रिसोर्स आपको पढ़ना है, और क्या है वो रिसोर्स? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको पढ़ना है और कुछ आपको नहीं पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि वो सफिशियंट है। अगर आप एनसीईआरटी पूरा पढ़ लोगे, अच्छे से पूरा अच्छे से याद कर लोगे, ग्रैस्प कर लोगे, तो आपको लगेगा कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक के 12 से 13 क्वेश्चंस पेपर में आएंगे और आप उसको सारे के सारे सही कर सकते हो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के। तो आपको ऐसा कोई अलग से रिसोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जेडी ली और जो फालतू की बुकें हैं उनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता।
क्योंकि पेपर पूरा इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से ही आना है। फिर अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता था, सबसे पहले मैं नोट्स पढ़ता था, क्लास नोट्स पढ़ता था जो क्लास में पढ़ाया जाता था। उसके बाद मैं क्या पढ़ता था, आकाश के मॉड्यूल्स। आकाश के मॉड्यूल्स में जो क्वेश्चंस होते थे और उनमें मेन फोकस मेरा रहता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, क्योंकि आप भी पाओगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। ऐसा लगेगा कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब खाली वैल्यूज चेंज कर देंगे फिजिकल केमिस्ट्री में और सेम कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप नोट्स पढ़ लीजिए, आकाश के मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और प्रीवियस ईयर्स पे मेन फोकस रखिए। और फिर उसके बाद अगर आपको पढ़ने का और मन है, अगर आपको एक्सीलेंस पाना है फिजिकल केमिस्ट्री में, तो आप उसके एक बार दो बार एनसीईआरटी रीड कर लो, तो इतने में आपका फिजिकल केमिस्ट्री एकदम अच्छे से हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने क्या क्या पढ़ा था, मैंने सबसे पहले पढ़ा नोट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी नोट्स इंपॉर्टेंट है, मैंने नोट्स पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, आकाश के मॉड्यूल्स सॉल्व किए, इवन मैंने आकाश के मॉड्यूल्स रीड भी किए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आई डोंट लाइक कि मतलब मैंने नहीं पढ़ा आकाश का मॉड्यूल, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी, ऐसा नहीं था। मैंने ऑर्गेनिक में बहुत कुछ पढ़ाई की, मतलब क्या क्या पढ़ाई की, नोट्स पढ़ाई की, आकाश के मॉड्यूल किए, फिर आकाश के मॉड्यूल सॉल्व भी किए। फिर उसके बाद मैंने एनसीईआरटी भी पूरी अच्छे से पढ़ी और फिर उसके बाद मैंने एक इसमें एक्स्ट्रा बुक सॉल्व की थी, सोलोमन एंड फ्राइले उसका नाम है। अगर आप चाहो तो उसको सॉल्व कर सकते हो, बट ऐसी कोई उसकी जरूरत नहीं है कि वो सॉल्व करके ही ऑर्गेनिक में फुल आउट ऑफ फुल आ सकते हैं, क्योंकि वो बुक बहुत ज्यादा है और मुझे नहीं लगता कि वो सॉल्व करना वर्थ है नीट एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि वो बुक बहुत ज्यादा है, उस बुक में बहुत ज्यादा दिया हुआ है। और फिर ऑर्गेनिक का जो पेपर होगा आप जब देखे आओगे आपको लगेगा कि ये तो पूरा एनसीईआरटी से है। तो आई वांट सजेस्ट कि आप उस बुक के लिए जाओ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर आपने पहले से तैयारी नहीं किया, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ऑर्गेनिक को इतना ज्यादा टाइम देके वो सब बुक सॉल्व करो, अभी आप एनसीईआरटी नोट्स कर लो, इट इज सफिशिएंट। फिर अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में बहुत ज्यादा डाउट होता है कि भैया आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस ना आ जाएं, अगर मान लीजिए नीट 2020 में नहीं आए थे, 2021 में आ जाए तो क्या होगा। तो मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आएंगे तो सिर्फ आपके लिए नहीं होंगे, वो सबके लिए होंगे जितने भी बच्चे पेपर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप दे रहे हो आपके लिए आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ गया, सबके लिए आएगा। तो सबके लिए आएगा तो पेपर टफ होगा और पेपर टफ होगा तो कट ऑफ अपने आप कम जाएगी। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो गए तो क्या होगा, तो इसकी आप बिल्कुल डरना मतलब छोड़ दीजिए इसके लिए कि बायो में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस में मेरे नंबर कम ना हो जाए। तो अब मैं बताता हूं मैंने क्या रिसोर्सेज यूज किए थे। सबसे पहले मैंने जो मेरे क्लास में नोट्स पढ़ाया जाता था मैं उसको आके रूम पे पढ़ता था। सबसे पहला तो ये था, बायो में सबसे पहले मैं नोट्स पढ़ के एक आइडिया लेता था कि उस चैप्टर में है क्या। फिर उसके बाद जो सेकंड चीज थी वो मैं पढ़ता था एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पढ़ता था, बायो की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन उसको एकदम याद कर लेता था, मतलब समझता तो था ही बट याद करने की भी कोशिश करता था कि मुझे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी याद हो जाए। फिर अब उसके बाद मैं मतलब मॉड्यूल्स भी पढ़ता था। मैंने मतलब एआईटीएस के पेपर होते थे आकाश के, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा मॉड्यूल्स पढ़ना पड़ता था, तो मैं मॉड्यूल्स भी पढ़ता था, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करता था। मेन फोकस प्रीवियस ईयर पे रहता था, जैसा कि मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सब में, फिजिकल केमिस्ट्री सब में ही, फिजिक्स में, बायो में, सब में मेन फोकस जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, क्योंकि सेम टू सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स तो पक्का ही रिपीट होते हैं। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग वो होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। अब ये तो हो गई बात मैंने क्या क्या पढ़ा। अब मैं बता रहा हूं कि इनमें से आप कितनी चीजें छोड़ सकते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि भैया ने बहुत ज्यादा बता दिया है तो इतना क्या करने की एक्चुअल में जरूरत है, नहीं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखोगे तो 3.5 से 4 महीने बचे हैं नीट को। मे बी अगर थोड़ा सा नीट इधर उधर पोस्टपोन हो गया तो थोड़े बहुत टाइम और मिल जाएगा, बट तभी वो उतना टाइम नहीं है कि आप बहुत ज्यादा रिसोर्सेस पढ़ो। तो मैं आपको क्या क्या टिप्स देना चाहता हूं। पहला टिप ये होगा कि आप मल्टीपल सोर्सेस ना पढ़िए। अभी आप ये नहीं कि आप मल्टीपल सोर्सेस के पीछे भाग रहे हो, अभी प्रेजेंट टाइम पे एक सोर्स पढ़ो बट मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। फिर अब उसके बाद ऑर्गेनिक में मैंने सोलोमन एंड फ्राइले पढ़ा, उसको आप छोड़ सकते हो। और दूसरी चीज, मैंने जितने में भी किसी भी मॉड्यूल, आप कोई भी मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो तो आप उसमें क्या कर सकते हो, उसमें अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर सेक्शन सॉल्व कर लो और कुछ भी मत सॉल्व करो। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो आपका प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए बस। और आपको कोई भी फालतू की चीज मतलब लेवल 1 लेवल 2 ये सब करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर देख लो और थोड़े बहुत जो एनसीईआरटी के ऊपर से क्वेश्चन है उतने देख लो, उतना काफी है। बट हाँ, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर लो।
तो अगर आपको कोई भी नोट्स की जरूरत है या आपके पास कोई क्लास नोट्स नहीं है तो आप उसको मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 19,000 लोग के आसपास उस टेलीग्राम चैनल पे हैं, तो वो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, तो आप पीछे मत रहो। ऐसा नहीं कि आप पीछे रह जाओ और लोग फायदा उठा लें, तो आप आज ही टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको देखो। अगर आपको टेलीग्राम चैनल अच्छा लगे तो उसको जरूर सब्सक्राइब करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यूट्यूब चैनल, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर सकते हो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू गाइस।